लाभ और हानि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसका मैं आपको पूरा का पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ विद सॉल्व करके क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन दोनों प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा, जहाँ पे नीड नहीं होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, आपको हिंट दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करना। ये हमारा मैथ का क्लास फॉर अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए महा मैराथन क्लास में आप सभी का वेलकम है। ठीक है, और सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, आपको लाभ प्रतिशत बताना है और चैप्टर का नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। आपको इस चैप्टर में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पैटर्न समझना है और पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और प्लेलिस्ट को आप चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस और भी जो क्लासेस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर महा मैराथन क्लासेस वो आपको ऐड कर दिए गए हैं, वो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आपने इन क्वेश्चन को, कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा जिसमें आपको वैल्यू नहीं दिया रहता है, कुछ वैल्यू को आपको मानना पड़ता है, माना x की वैल्यू इतनी है, माना इसकी वैल्यू y है। ठीक है, इस तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, वही मेथड आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो c है। ठीक है, मान लिया क्रय मूल्य c है एंड जो उसका विक्रय मूल्य है वो s है। ठीक है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसको हमने यस मान लिया और जो उसका खरीदने का प्राइस है उसको हमने सी मान लिया। ठीक है, अभी इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बोला गया है 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 सी लिख सकते हैं। सी को हमने क्या माना है, सी को हमने माना है प्राइस, क्रय मूल्य माना है। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब वो खरीदने वाला प्राइस। 24 सी यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कितने वस्तुओं को पूछा गया है, 24 वस्तुओं का, और इसको इक्वल किया गया है कितने वस्तुओं के बराबर, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 18 यस लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी इतना आपको पहले समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप बताना। 24 सी इक्वल टू 18 यस कैसे हुआ, क्वेश्चन फिर से पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा गया है यदि 24 वस्तुओं का, 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, दो पार्ट है क्वेश्चन में, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, बराबर है। सबसे पहले चलो मैंने बराबर का यहाँ पे सिंबल लगा दिया। अब हमने क्या है, क्रय मूल्य को सी के द्वारा प्रदर्शित किया है। ठीक है, सी मतलब क्रय और एस मतलब सेलिंग, विक्रय। ठीक है, अब जो हमारा विक्रय है उसको हमने यस से प्रेजेंट कर दिया, उसको हमने यस मान लिया, जो विक्रय मूल्य है उसको हमने यस मान लिया, क्रय मूल्य को सी मान लिया। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 24 इंटू सी हो गया क्रय मूल्य। उसके बाद 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इक्वल टू 18 इंटू यस। ठीक है, अभी आपको कुछ और भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ी बहुत चीज़ें। हम इसको क्या कर सकते हैं, सी बाई एस लिख सकते हैं कि नहीं, आप मुझे बताना, सी बाई एस लिख सकते हैं या नहीं, 18 इंटू 24 लिख सकते हैं या नहीं। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताओ, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, सी बाई एस लिख सकते हैं एंड 18/24 लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इसको क्या करो, इसमें किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं, इसी टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 24 इंटू सी हो जाएगा, एस इंटू 18 हो जाएगा, 18s 24c। अब इसको हम लोग कट बिट करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा आप ये बताओ, इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 6 3 18 एंड 6 चौको 24। ठीक है, 3/4 आ सकता है या फिर नहीं। अगर हमको इसका लाभ का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, लाभ का परसेंटेज अगर हमको निकालना है कितना परसेंट आएगा, अब इसी को 3/4 को कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में। ये आएगा समथिंग 33 अराउंड। ठीक है, 33% के अराउंड आएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो। बहुत ही बेसिक से मैंने आपको समझाया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, 33%। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को पढ़ लेना अगर नहीं क्लियर है। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य को हमने सी मान लिया और विक्रय मूल्य को हमने यस मान लिया।
ठीक है, यस मान लिया। सो जो हमारा क्रय मूल्य हो गया उसको हम 24C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो विक्रय मूल्य है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 ना, तो 18 लिख सकते हैं। उन दोनों के बराबर है तो हमने यही लिख दिया, बराबर C/S कर दिया। ठीक है, तो 18/24 लिख सकते हैं, 3/4 उसको डिवाइड करने पे मिलता है, उसके बाद वही हमारा परसेंटेज निकाल लिया, आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप सभी को क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया, टाइम लगा है मुझे पता है, बट मैंने एक एक डाउट को आपको सॉल्व करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घड़ी है, उसको 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 650 रुपये में बेचने पर हानि होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस वो हो गया है, करेक्ट हो गया है, मीन टाइपिंग का थोड़ा सा इशू है। सो ये क्वेश्चन ये है, आप इसको समझना, एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे है, उतना ही लाभ होता है जितना जितना की जितना कि घड़ी को 650 रुपये में बेचने पे हानि होता है। ठीक है, अब घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अगर उसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा तो मैं एक बार और पढ़ के सुना दे रहा हूँ क्वेश्चन को। एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर, ठीक है, उतना ही लाभ होता है जितना कि घड़ी को 650 रुपये में बेचने पर हानि होता है। अब घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो आपको बताना है। ठीक है, सो मान लिया जो घड़ी का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है वो कितना है, क्रय मूल्य को हमने मान लिया घड़ी का क्रय मूल्य है C। ठीक है, चलो मान लिया हमने घड़ी का क्रय मूल्य है C। अब हम क्या कर सकते हैं, घड़ी को 820 रुपये में हमने बेचने पर जितना लाभ होता है, तो चलो सबसे पहले तो ये इतना लिख लेते हैं, 820 माइनस C, ठीक है, इक्वल टू C माइनस 650। ये हम लिख सकते हैं या फिर नहीं, ये समीकरण बना सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें बोला गया है कि एक घड़ी को हम लोग क्या करते हैं, 820 रुपये में बेचने पे जितना हमको क्या होता है, 820 रुपये में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना 650 रुपये में बेचने पर हानि होता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्रय मूल्य को क्या किया, 820 में से यहाँ पे माइनस कर दिया, और यहाँ पे क्रय मूल्य में से जो उसका 650 में से बेचने पे वो वाला भी हमने यहाँ पे कर दिया माइनस। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 820 है, ठीक है, ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 820 प्लस 650, और यहाँ पे C प्लस में है, यहाँ पे भी C इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा ना 1740, इनको हम ऐड करेंगे तो 1740 आएगा, और यहाँ पे 2C हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमको पता है जो हमारा 1740 है, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा जब हम C की वैल्यू को निकालेंगे। अब C की वैल्यू को हम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 735 आ जाएगा। ठीक है, 735 आ गया। सो जो घड़ी का एक्चुअल प्राइस है, घड़ी का क्रय मूल्य है, वो क्या है, वो 735 है। करेक्ट आंसर इज 735। समझ में आ गया। क्वेश्चन ये था कि हम एक घड़ी को 820 रुपये में बेचते हैं तो हमको उतना ही लाभ होता है जितना 650 रुपये में बेचने पे हमको हानि होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट और नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4th नंबर दिया गया है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में, ठीक है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उस वस्तु की बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में, ठीक है, जो उसका सेलिंग प्राइस है उसमें 15% का डिस्काउंट दे दिया जाता है। आप इस तरीके से समझो। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके प्राइस में 15% डिस्काउंट दे दिया जाता है, ठीक है, कमी कर दी जाती है, तो जो उस वस्तु की बिक्री है वो 20% से वृद्धि हो जाती है, 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है, 20% ज़्यादा वो प्रोडक्ट हमारा सेल होता है। ठीक है, सो विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ा वो आपको बताना है, सॉल्व करना है। क्योंकि ये पूछा गया है इसलिए क्योंकि हमने क्या किया है, प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है उसमें 15% का डिस्काउंट दिया है,
और जैसे ही हमने 15% का डिस्काउंट दिया प्रोडक्ट पे, सो उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो 20% इंक्रीज हो गई, 20% ज़्यादा वो प्रोडक्ट सेल हुआ। सो हमें बताना है कि जो उसका विक्रय है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ा, कम हुआ है, वृद्धि हुआ है, सेल क्या हुआ है, ठीक है। सो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि विक्रय मूल्य जो होता है उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। विक्रय मूल्य को निकालने के लिए बेसिकली सबसे पहले हम लिखेंगे विक्रय मूल्य इक्वल टू मूल्य मतलब एक्चुअल प्राइस एंड उसके बाद मात्रा क्वांटिटी, ठीक है। सो इस प्रकार हम लोग इसको निकालेंगे। सो देखो जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस में 15% की कमी की गई, ठीक है। कितने परसेंट की कमी की गई? 15% की कमी की गई, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस मतलब जो नया मूल्य हुआ, जो नया मूल्य हुआ वो कितना हो गया? 15% की कमी की गई है तो नया मूल्य होगा कितना परसेंट? 85% हो गया। और 20% की वृद्धि हुई है मतलब नई मात्रा कितनी हो गई? 120% हो गई, ठीक है। नई मात्रा हो गई 120%। क्यों 120% हो गई? क्योंकि जो सेलिंग था ना उसमें 20% की वृद्धि हुई है। सेलिंग में 20% की वृद्धि होने के बाद 120% इसका जो मीन क्वांटिटी था वो हो गया 120%। ये क्या था? ये हमारा था एक्चुअल मूल्य में 15% की कमी की गई, सो हमारा जो वैल्यू है वो 85% हो गया एक्चुअल, ठीक है। और जो वृद्धि है 20% की हुई तो नई क्वांटिटी हमारी 120% हो गई। अब हमको क्या करना है? विक्रय मूल्य निकालना है। सो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 0.85 इंटू 1.20, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो ये एबव आएगा 1.20 के, ठीक है, इसके नियर अबाउट आएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नियर अबाउट 2% होगा, ठीक है। 2% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, 2% का इंक्रीमेंट हुआ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा इजी भी है। सो इसको आप देखोगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फीडबैक में आपके कोई भी डाउट रहते हैं ना तो आप उसको ज़रूर से पुट करना। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो उसको आप बता देना, मैं आपको ग्रुप में उसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दूंगा एक एक पॉइंट लिख करके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में बाई की खरीदी, ठीक है, और उसकी मरम्मत पे उसने 200 रुपये खर्च किया। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, उसको कितने परसेंट की लाभ हुई ये आपको बताना है। अब एक पर्सन था उसने क्या किया, एक टाइप की जो मशीन है उसको 1200 रुपये में बाई किया, ठीक है, 1200 रुपये में ख़रीदा उसने, 200 रुपये में उसमें मरम्मत कराया, उसको ठीक करवाया और उसके बाद उसी को उसने 1680 रुपये में बेच दिया। अब उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस को मैं लिख देता हूँ AP शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सो एक्चुअल प्राइस 1200 में ही खरीदा ना उसने। अब टोटल प्राइस हम निकाल लेते हैं। टोटल प्राइस कैसे निकालेंगे? 1200, 200 रुपये उसने मरम्मत में जो है इस मशीन को मरम्मत कराने के लिए दिया। सो इस टाइप का जो प्राइस हो गया टोटल वो हो गया हमारा 1400, ठीक है। अब लाभ निकालना है हमको। सो लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ निकालेंगे उसके लिए जो सूत्र होता है वो ये होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा स्पेस नहीं है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ का यही फॉर्मूला होता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो फिर उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल देना, ठीक है। सो विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य यहाँ पे है 1680 रुपये में उसने बेचा था। क्रय मूल्य टोटल क्या हो गया? क्रय मूल्य टोटल हो गया 1400 रुपये, ठीक है। अब 1400 में से मीन 1680 में से 1400 जब माइनस किया तो आ गया 280, ठीक है। अब लाभ परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? लाभ परसेंट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे ये 1400 का, पहले सबसे पहले 1400 का कितना हम निकालेंगे? 1400 का जो 10% अगर हमने निकाल लिया
तो 1400 का 10% कितना होगा, 140 होगा। ठीक है, 20% कितना हुआ, 280। ठीक है, 280 यहाँ पे आया हमारा आंसर। तो टोटल कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। करेक्ट आंसर इज 20%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत इजी है, कोई डाउट रहता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि 100 जो संतरे हैं 350 रुपये में खरीदे गए हैं तथा 48 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ या फिर हानि बताना है कि उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लाभ हुआ है, वो भी परसेंटेज में आपको बताना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 100 जो संतरे हैं ऑरेंज हैं उसको 350 रुपये में खरीदा गया है, 350 रुपीज़ में उसको बाई किया गया है और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसको सेल किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि उसको लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 वस्तुएं होती हैं, आपको पता है। ठीक है, सो 12 संतरों का जो प्राइस है वो कितना हो गया, 12 संतरा जो है वो 48 रुपये में, यहाँ पे क्या बोला गया है, दर्जन की दर से। ठीक है, तो 12 संतरे का जो मेन प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 48 हो गया, 48 रुपीज़। चलो मैं रुपीज़ भी लिख दे रहा हूँ। अब अगर एक संतरे का प्राइस हम निकालते हैं तो 12 को 48 से डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगा। एक संतरे का जो प्राइस है वो 4 रुपये हो गया। ठीक है, अब 100 जो संतरे हैं, 100 संतरे जो हैं उनका विक्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे, 100 का जो विक्रय मूल्य निकालेंगे, मतलब 100 संतरे को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 450 रुपये हो गया टोटल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 100 संतरे, जो 100 संतरे थे उसको 350 रुपये में खरीदा गया तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसको बेच दिया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एक दर्जन होता है उसमें 12 संतरे होते हैं, या फिर कह लें कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। सो एक दर्जन संतरे में 12 संतरे और उसका प्राइस 48 रुपये, तो एक संतरे का प्राइस 4 रुपये हो गया, हमने ये निकाला। अब देखो टोटल उसने कितना 100 संतरे उसने क्या किए थे, खरीदे थे, तो 100 संतरे का प्राइस हमने निकाल लिया, टोटल 400 हो गया, 400 रुपये। ठीक है, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको लाभ निकालना है। ठीक है, सो लाभ के लिए हम लोगों को पता है क्या करना है हमको, जो ये वाला 400 है, ठीक है, मतलब प्रति दर्जन वाला जो प्राइस है उसमें से जो उसने 100 संतरे को बाई किया था उस प्राइस को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस हमने कर दिया, कितना मिला हमको, 50 रुपीज़ मिला। ठीक है, अब 50 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। सो ये ओवरऑल आएगा 14% लाभ। करेक्ट आंसर हमारा होगा 14% लाभ। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आएगा, 14% की उसकी 14% को उसको लाभ हुआ था, 14% का। ठीक है, सो ओवरऑल ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको सॉल्व करने में इंटरेस्ट आया होगा, और कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आपने वो भी हमारे साथ शेयर कर दिया होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जो प्लेलिस्ट बनाया गया आप उसको चेक कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, डेली के क्लासेस। एंड क्लासेस जो है आपके 7:30 PM डेली इवनिंग। ठीक है, डेली इवनिंग 7:30 PM में आप सभी को वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे फ्री में पढ़ाया जाता है, आपको पता है। एंड व्हाट्सअप का जो चैनल है, ठीक है, व्हाट्सअप का जो चैनल है उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो सभी के लिए सिक्योर है, उसमें कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अदर पर्सन उसका नंबर नहीं देख सकता है, कोई भी नहीं देख सकता है। ठीक है, सो प्राइवेसी रीजन से अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होते हैं तो आप व्हाट्सएप के जो चैनल है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए प्राइवेसी रीजन से ही बनाया गया है, जहाँ पे कोई भी किसी का नंबर ना देख सकता है ना उनको मैसेज कर सकता है। ठीक है, कोई भी इशू वहाँ पे नहीं होगा। स्टडी मटेरियल्स और नोट्स सभी चीज़ें वहाँ पे आपको शेयर किए जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, सो जीके की जो प्रिपरेशन है वो ग्रुप में ही की जा रही है, उससे रिलेटेड भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपने दोस्तों को अगर आपने नहीं बताया है फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सो 30 सितंबर अभी तक का जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने का वो है, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं।